आज भगत सिंह का शहादत दिवस। जिस उम्र में बच्चे मैकडॉनल्ड में घूमते हैं, गुलाब का फूल लिए कॉलेजों के सामने खड़े होते हैं, वहीं एक क्रांति बीज ने उस साम्राज्यवाद के खिलाफ एक इनकलाब खड़ा किया था। उनका एक बहुत बड़ा मैसेज था कि मेरा देश, मेरे देश की समस्या कोई माया नहीं है जो मैं एक काल्पनिक परमात्मा के जिसके हवाले छोड़ दूं। ये खुद की लड़ाई है और खुद ही लड़ना पड़ेगा। आज किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में हम उन व्यक्तियों में से नहीं, उस समाज की कल्पना नहीं करते जहां पत्थर पूजे जाएं, जहां जिंदा व्यक्तित्व के कोई महत्व न हो। यदि आज के परिवेश में आपको भगत सिंह देखना है, आज के परिवेश में राजगुरु देखना है, तो आपको वो युवा आज किसान आंदोलन में जो बड़े बड़े पदों को छोड़ के बड़ी बड़ी योग्यताओं के साथ निस्वार्थ भाव से अपनी यहाँ सेवा दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आज के भगत सिंह है। क्योंकि जो आज़ादी उन्होंने दिलवाई थी वो अधूरी आज़ादी है। अधूरी इसलिए कि जो आज़ादी बगैर त्याग के, संघर्ष के, बलिदान के मिलती है, उनको अगली पीढ़ियाँ नहीं संभाल पाती। इसलिए आज़ादी की बार बार परिभाषाएं युवा को आगे आके देनी होती है। तो आज भगत सिंह देखना है तो आप टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, या जो निस्वार्थ रूप से बड़े बड़े पदों को छोड़ पे देश के लिए कोई सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, वो आज के भगत सिंह हैं। और उस युवा ने, कोई कहता है कि आर्य समाज से था, कोई कहता है कामरेड से थे, ना तो आर्य समाज से थे ना कामरेड थे। वो उस अटूट विचारधारा के थे कि जो किसी शोषण के खिलाफ थे, और शोषक के खिलाफ सबसे पहले जब उनका एक वकील मिलने आता है उनसे कि भगत सिंह इस कागज़ पे साइन कर दीजिए, आपकी फांसी टल जाएगी, तो उनका एक ही जवाब था कि क्रांतिकारी को ज़मीन में दफन ही होना पड़ता है, यानी कि उसकी कुर्बानी आवश्यक है। वो चाहते तो कुछ समय टाला जा सकता था। और उनकी फांसी से पहले जो नाई था वो जेल के जो बैरकों के सामने रोता हुआ और अपने हाथ पैर अलाप करता हुआ घूम रहा था, भगत सिंह नहीं रहेंगे, भगत सिंह को फांसी होगी। तो उस कदम पे ये मांग थी कैदियों की जो जेल की शिक्षे पकड़े हुए थे कि आप कोई भी उनकी वस्तु ला दीजिए ताकि हम अगली पीढ़ियों को ये बता सकें भगत सिंह के साथ हम कैसे रहे। 53 दिन की से ज़्यादा वहाँ भूख हड़ताल की, जेल में भी वो कंडक्ट जिया उन्होंने जो आज खुले में भी युवा नहीं जी सकते, सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। और मरते समय उनका एक संदेश था जो इतिहास में हमें भ्रमित करके पढ़ाया जाता है कि मेरी नमस्ते है सुभाष को भी, मेरी नमस्ते है गांधी जी को भी, बाकी का काम मेरे और क्रांतिकारी साथियों को पूरा करना होगा। तो इस तरह के व्यक्तित्व, इतना तालमेल और स्वयं बलिदान की वेदी पे स्वयं चढ़ के, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स जब हमारी हुई अंग्रेज के साथ, आज भी उसमें वहाँ पे आतंकवादी शब्द माना जाता है। जिस पाकिस्तान को दिन रात भाजपा कोसती है, वहाँ पाकिस्तान में उनके नाम पे चौक हैं, उनको शहीद का दर्जा है। तो भारत में अगर आज़ादी में ये अगर आतंकवादी का लेबल उनसे हट जाए, आज हर युवा के अंदर भगत सिंह है, तो निश्चित तौर पे उनको भारत रत्न भी मिलेगा। और ये जो छोटे मोटे जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ये जो खानदानी जो एक राजनीति पे देशभक्ति, तथाकथित देशभक्ति का लेबल लगा के देश का शोषण कर रहे हैं, इनके हितों पे चोट हो जाएगी। तो हर युवा को आवाज़ उठानी चाहिए, न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि देश की क्रांति बीज, क्रांति विचार को आज शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। और अगर इस आंदोलन में अगर सबसे आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा किसानों को देता है तो वो अजीत सिंह का आंदोलन और भगत सिंह की पृष्ठभूमि जो 4 पीढ़ियों से समाज के लिए बलिदान कर रही थी। जय किसान।